नमस्ते मेरे प्रिय आंगनबाड़ी बहनों, मेरे पोषण ट्रैकर न्यू ऐप में आपका स्वागत है। बहनों, इसमें हम आपको बताएंगे ई-केवाईसी से संबंधित जानकारियाँ। हम जितनी भी महिलाओं का ई-केवाईसी कर रहे हैं तो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में क्या है, शो नहीं हो रहा है। शो का मतलब हमने इसमें बहुत सारी महिलाओं का ई-केवाईसी किया है और हमारी संख्याएँ बहुत कम शो हो रही हैं। तो इसी के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या है वो प्रोसेस, क्या है वो जानकारी, और हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा, इसी के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और जो भी ना समझ में आए वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपको तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे हमारी जो ई-केवाईसी है वो शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं बेनिफिशरी में। बेनिफिशरी में अगर हम चेक करेंगे, ये बेनिफिशरी वाला ऑप्शन हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या है, जितनी भी संख्याएं यहाँ पे हैं सब शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो हमें सब संख्याएं शो हो रही हैं, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टिंग मदर, ये 3 से 6 महीने की महिलाएं, बच्चे जो भी हैं उनकी संख्याएं हमें इसमें क्या है, शो हो रही हैं। तो यहाँ तो हमें संख्या शो हो रही है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कितनी महिलाओं का हुआ है, कितनी महिलाओं का ई-केवाईसी नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम एक यहाँ पे आपको 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चों पे क्लिक करके दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको हम कैसे पता करेंगे कौन सी महिलाओं को केवाईसी हुआ है, कौन सी महिलाओं का केवाईसी नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें एक बच्चे पे क्लिक करना है। एक बच्चे पे हम यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, 3 डॉट पे बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये है, ये ई-केवाईसी का ऑप्शन हमें सक्सेस दिखाएगा। यहाँ पे जो हमारा ई-केवाईसी है इसका हमारा ऑप्शन है वो सक्सेस दिखाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इस महिला का ई-केवाईसी हुआ है। और जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ पे हमें कैसे शो होगा, कैसे दिखाई देगा। तो चलिए इसके लिए हम बैक करते हैं। बैक करके वो भी संख्याएं हम आपको दिखाते हैं कि वो हमें कैसे पता चलेगी कि उसका नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें हर बच्चे का नोट करना होता है संख्या। तो चलिए एक बच्चे का और हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फिर से हम 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें जो हमें ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। वो हमें चेक करना होगा तो हमें सेम उसी तरह से जाके वहाँ पे चेक करना होगा। जैसे इसमें देखिए सारा हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन में किसका हमें ई-केवाईसी नहीं हुआ है उसको हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे नाम शो हो रहा है इस पे हमें क्लिक करना है और हमें क्या है कि यहीं पे क्लिक करना है। हमें 3 डॉट वाले ऑप्शन पे हमें सेम यहीं पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें यहीं पे क्लिक करना है। ये बच्चे वाला जो ऑप्शन फिल हो रहा है तो यहाँ पे देखिए हमारा इस बच्चे का है जो ई-केवाईसी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं हुआ तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर ई-केवाईसी हुआ रहता तो यहाँ पे हमारा शो हो जाता। तो इसलिए हम इसको चेक कर पाएंगे कि कैसे किस महिला का हुआ है, किस महिला का नहीं हुआ है। ये तो ई-केवाईसी का हो गया कि किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। अगर अब ये हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि हमने किए हैं इसमें 48-50 ई-केवाईसी और शो हो रहे हैं हमें 30-40। तो वो कैसे हो रहा है और कैसे इसको करना है और कैसे शो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए हम अब आ जाते हैं TH4 वाले ऑप्शन में। तो हमें क्या करना है कि हमने TH4 भरा है यहाँ पे। ई-केवाईसी तो हमें यहाँ से भी हो जाएगी। संडे के दिन भी हम ओपन करके इसको बना सकते हैं, ई-केवाईसी कर सकते हैं। इससे पहले तो हम ई-केवाईसी रविवार के दिन नहीं कर पाते थे, बट ये हमारा ई-केवाईसी करने का ऑप्शन बहुत ही समाधान हो गया। अब यहाँ पे हम AWC स्टेटस वाला ओपन करते हैं ऑप्शन और यहाँ पे हमें TH4 भरना है। तो TH4 हम जब भरते हैं तो यहाँ पे ई-केवाईसी का ऑप्शन भी शो होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने जिस महिला का केवाईसी किया है फिर भी उसका ई-केवाईसी मांग रहा है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, सॉरी हमें इस पर नहीं क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है TH4 वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमारा TH4 वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा जितनी भी संख्याएँ यहाँ पे सब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से शो हो गई। शो होने के बाद हमें इस पे एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे 6 ईयर से 3 ईयर से 6 ईयर वाले पे। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा।
ओपन होने के बाद हमने जो सबसे बड़ी समस्या देखी वो समस्या हमें यहाँ से मिली। ये समस्या मिली हमें कि हमने जिसका ई-केवाईसी किया था, अगर फिर से हम उसका टीएचआर भर रहे हैं तो फिर से हमें ई-केवाईसी करने को दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक संख्या हम आपको ले लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इस वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बेनिफिशियरी ई-केवाईसी फ़ोटो कैप्चर पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग का मतलब है कि हमने इनको ई-केवाईसी किया था और यहाँ पे इनका ई-केवाईसी शो नहीं हो रहा है। तो हमें जब यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमें केवाईसी करने को मांग रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से इनका केवाईसी करना पड़ेगा। तो ये हमने केवाईसी करके देखा कि हमारी ऐप में जो भी ये समस्या है ये फिर से हमें बार बार दोहराने को दे रही है। तो सबसे बात तो ये है कि अगर मान लीजिए हम ई-केवाईसी कर दे रहे हैं तो फिर टीएचआर में जब फेस कैप्चर कर रहे हैं उस समय हम ई-केवाईसी कर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो गया। नहीं तो अगर मान लीजिए हमें ई-केवाईसी करके अगर टीएचआर ऐसे ही दे देना होता तो फिर से हमें दोबारा इनका ई-केवाईसी करना पड़ता। तो ये समस्याएं हमारे पोषण टेकर ऐप में आ रही हैं। तो इसमें बहुत सी महिलाएं परेशान हैं कि कैसे होगा, क्या करें, और घबराई हुई हैं। तो चलिए इसको हम बैक कर देते हैं और हम बताते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो है नेटवर्क से इशू है, नेटवर्क से प्रॉब्लम है। जैसे हमने ब्लॉक से जब संपर्क किया तो हमने रजिस्टर मेंटेन किया था 50 बच्चों का और वहाँ पे हमारा शो हो रहा था 36 बच्चों का। मतलब हमें 36 बच्चों का उनके नेट पे शो हो रहा था कि हमने इतने बच्चों का केवाईसी किया है और हमने अपने मोबाइल से 50 बच्चों का किया था। तो ये हमें समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा कि जिस तरह से हम परेशान हैं उसी तरह से बाकी महिलाएं भी परेशान होंगी, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए जब आप टीएचआर वितरण कर रही हैं उस समय आप फिर से दोबारा इनका केवाईसी कर दीजिए, लेकिन ये हमें नेटवर्क दिक्कत की वजह से ऐसे हो रहा है। तो हम समझेंगे कि हमने किया ऐसे उड़ गया, हट गया, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है। वो नेटवर्क इशू है, आप लोग घबराइए मत, अपने कार्य को पूरे अच्छे से और पूरे स्वतंत्र दिमाग से करिए। वो क्या है कि बहुत सी महिलाएं परेशान हो जा रही हैं, हम इनकी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी क्या, हमारा काम है, हमें करना है। ठीक है बहनों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आप परेशान ना होइए कि हमें ई-केवाईसी किया तो ऐसे हो गया, ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हो नहीं सकता और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ठीक है बहनों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ओके बहनों।